शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। कल 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन में जब सांसद हमले की 22वीं वर्षी में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही शुरू होती है, तब दो लोग दर्शक दीर्घा से कूदकर संसद भवन के अंदर टेबलों पर उछल कूद मचाते हैं। फिर वो अपने जूते से स्मोक कैनिस्टर निकाल के पूरे संसद भवन को धुआं धुआं कर देते हैं। यह शर्मनाक नहीं तो और क्या है। कोई भी व्यक्ति इस तरह से संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर संसद भवन के अंदर छलांग लगाकर धुआं स्प्रे करता है और टेबलों पर इधर से उधर दौड़ मचाता है, वह शर्मनाक ही है। शर्मनाक इसलिए भी क्योंकि उन्हें अंदर जाने का पास हमारे ही देश के माननीय सांसद महोदय जी देते हैं। मैसूर के सांसद, मैसूर के जो एमपी है प्रताप सिम्हा, वो इन लोगों को पास दिलाते हैं। इन लोगों को पास मिलता है 45 मिनट का, पर ये दर्शक दीर्घा में 2 घंटे तक के लिए बैठे रहते हैं। ये 2 घंटे तक बैठकर कार्यवाही देखते हैं। फिर मौका मिलने के बाद दर्शक दीर्घा में लटक के संसद भवन के अंदर कूदते हैं। और उसके बाद ये जो वाक़या हुआ, ये आपने अखबार में देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने वीडियो देखा होगा। शर्मनाक बात यह है कि एक सांसद किसी को पास दिलाते हैं, उसके बारे में वो जानकारी तक इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचते कि जो भी व्यक्ति पास पे, मेरे द्वारा दिलाए गए पास पे अंदर जा रहा है वो कैसा है, वो अंदर जाके क्या करेगा। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये कि उनको मिलता है 45 मिनट का पास, पर वो बैठे रहते 2 घंटे के लिए। ये वहाँ के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठाता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार जिस भी व्यक्ति को 45 मिनट का पास मिलता है, उसके 45 मिनट पूरा हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सुरक्षा में लगे हुए लोग बाहर भेजते हैं और फिर उसके बाद जिनका भी टाइम होता है, टाइम स्लॉट होता है, उनको वहाँ भेजा जाता है। हर 45 मिनट के बाद दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को बदला जाता है और उसके बाद जो लाइन में लगे हुए हैं उन्हें अंदर भेजा जाता है। पर सवाल ये है कि इनको 45 मिनट का पास दिए जाने के बाद भी ये 2 घंटे तक बैठे रहे। ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, इतनी हाई सिक्योरिटी जोन पर जहां संसद भवन में घुसने के लिए 5 से 6 बार आपको सुरक्षा व्यवस्था पार करना होता है। 5 से 6 बार आपके सामान की जांच होती है, बॉडी की जांच होती है। इतनी जांच हो जाने के बाद भी वो लोग स्मोक कैनिस्टर लेकर संसद भवन के अंदर घुस जाते हैं। मोटे मोटे बड़े बड़े लगभग 4 से 5 इंच लंबे वो कैनिस्टर को वो अपने जूते के अंदर डालकर ले जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि जब जूता में मोटे मोटे 5 इंच 6 इंच के स्मोक कैनिस्टर कोई ले जा सकता है, तो फिर छोटे छोटे पिस्टल को भी कोई इसी तरह से ले जा सकता है। खैर, वहाँ के सांसदों ने हिम्मत जुटाई और इन्हें पकड़ा। पर सवाल ये उठता है कि अगर स्मोक कैनिस्टर की जगह कोई हथियार लेकर घुस जाता तो कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। अब बहुत सारे सूत्रों से आ रही खबर को अगर देखें तो सूत्रों से पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जितने भी पद सृजन किए हुए हैं, उनमें से 30 से 40% पद पर ही सुरक्षा कर्मी वहां पर है और बहुत सारे सीट खाली है। तो सवाल ये भी उठता है कि इतने रिक्त पद होने के बाद भी उस रिक्त पद को क्यों नहीं भरा, केवल सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। आपको बता दें कि विशेष निदेशक सुरक्षा से लेकर सहायक ग्रेड प्रथम तक के 301 सीट में से सिर्फ 176 कार्यरत अधिकारी है। सिर्फ 176 301 सीट में। सुरक्षा सहायक ग्रेड द्वितीय की बात करें तो 72 पद है, उसमें से सिर्फ 9 सुरक्षा सहायक कार्यरत है। वही सुरक्षा सहायक ग्रेड 1 का अगर बात करें तो 69 पद स्वीकृत है, पर 24 ही अधिकारी उसमें कार्यरत है। यह भी एक सवाल उठाता है कि इतने सारे सीट खाली हो जाने के बाद भी क्यों इन पदों को नहीं भरा गया। क्या यह सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है? अब इस तरह की जो घटना घट गई है, घटना घट जाने के बाद अभी बहुत सारे छानबीन होंगे, बहुत सारे लोग बात करेंगे, पर सवाल ये उठता है कि ये घटना घटी कैसे, क्यों किसी भी सुरक्षा कर्मी का इस ओर ध्यान नहीं गया। और उससे भी शर्मनाक बात तो ये हो गई कि उन अपराधियों में से जब 2 अपराधी संसद भवन के बाहर
स्मोक कैनिस्टर से स्मोक करके तानाशाही नहीं चलेगी जैसे बहुत सारे स्लोगन कर रहे थे, उसी बीच वहाँ पर हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस के मीडिया कर्मी उस स्मोक कैनिस्टर को पकड़ के उसे लूट पाट कर रहे थे। सब एक दूसरे से वो स्मोक कैनिस्टर को छीनने में लगे हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो वल्लभी जी प्लीज, सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, मीडिया कर्मी ठहाके मारकर हंस रहे थे। सोचने वाली बात है, वो स्मोक कैनिस्टर पुलिस के लिए, सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक एविडेंस, एक साक्ष्य के रूप में काम आता है। उस साक्ष्य को, उस एविडेंस को मीडिया कर्मी एक दूसरे से छीनते हुए ठहाके मार के हंसते हैं। ये उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। कल की जो घटना थी वो शर्मनाक तो थी ही, पर मीडिया कर्मियों ने संसद भवन के बाहर जो किया वह उससे भी ज़्यादा शर्मनाक। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इन सभी को लेकर जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि ये सारे दोषी किस संगठन से थे या फिर किन के इशारे पर इन्होंने ऐसा किया, या तो फिलहाल जांच का विषय है। पर सबसे बड़ी बात, क्या इस हमले से या फिर जो भी घटना कल हुई उससे आने वाले दिनों में हमारी सरकारें क्या सबक लेती है, प्रशासन क्या सबक लेती है, और ये जो रिक्त पद है अधिकारियों के, क्या वह जल्दी भरा जाएगा। इसी तरह देश भर में बहुत सारे रिक्त पद है। देश के युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं कि सरकारें उन्हें रोजगार देगी, इतने सारे रिक्त पद है, पर क्या इस घटना से सबक लेकर सरकारें उन रिक्त पदों को भरेगी। बहुत सारे राज्यों में पुलिस के पद खाली है, देश में भी सुरक्षा कर्मियों के बहुत सारे पद खाली है। क्या सरकार उनको जल्दी से जल्दी भरने का काम करेगी, और कल की घटना से सरकार क्या सबक लेती है और संसद भवन की सुरक्षा में और क्या तैयारी करती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जोहार।